अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कप्तान स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सब व्यूवर्स का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। आप सब मुझे बहुत सारी दुआएं देते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो अगेन एक हाउस वाइफ की बिजी रूटीन से रिलेटेड ही है, जो कि आप सब मॉम्स हाउस वाइफ्स इस वीडियो से रिलेट कर पाएंगे। और एक दिन में हम कितने ढेर सारे काम करते हैं, और ये सारे काम हम खुशी खुशी करते हैं। हमारी रूटीन ऐसी सेट हो जाती है कि ऑटोमेटिकली हमारे हाथ चलते हैं और हम ये सारे काम करते चले जाते हैं। ये नॉर्मल रूटीन की कैजुअल रूटीन के काम होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारी डिफरेंट और एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि इन कामों के साथ हम करते हैं, जैसे कि शॉपिंग करने के लिए जाना, जैसे कि हमें अगर स्टिचिंग करवानी है अपने कपड़ों की, उसके लिए टेलर पे जाना, पहले तो शॉपिंग करना, मैचिंग्स करना एंड ऑल दैट। आज की वीडियो में भी आप देखेंगे डेली रूटीन में एक हाउस वाइफ जो है वो कितने ज़्यादा काम करती है और उसको अपने घर से कितना प्यार होता है, घर को नीट एंड क्लीन रखती है। ये हाउस वाइफ का काम होता है कि वो अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को एक बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही रिलैक्स माहौल देती है। और ये सारा क्रेडिट जो है वो हाउस वाइफ को जाता है कि वो इतना सारा काम करती है और घर का एनवायरनमेंट एक बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड खुशगवार रखती है। साथ साथ में आप सबके साथ मैंने शेयर किया रेसिपी, जो कि नॉर्मली हम खाना खाते हैं, बनाते भी हैं, कुछ थोड़ी सी रेसिपीज़ डिफरेंट भी हैं, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। अब आप सब कह रहे होंगे कि आई एम वेयरिंग स्वेटर, ये क्या, अभी तो इतनी सर्दी नहीं आई है। यस, मैंने स्वेटर पहना है, और जो कि मैं इस वीडियो में काम भी इतने सारे करी हूँ ना, ये तब की है जब मैं बिल्कुल ठीक ठाक सेहतयाब थी। अभी मेरी मुकम्मल तौर पर रिकवरी नहीं हुई है, तो इतने ढेर सारे काम अभी मैं नहीं कर सकती हूँ। सो मैंने तब के काम आप सबके साथ शेयर किए हैं, जो कि मैं पहले भी आपके साथ कर चुकी हूँ जब मैं बिल्कुल सेहतयाब थी, और ये सारे काम मैं इन वन डे किया करती थी। साथ में मेरे बच्चे थोड़ी बहुत मेरे साथ हेल्प भी करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। तो उसके बाद तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा ही हेल्प करवाना शुरू की जब से मैं बीमार हुई हूँ। एनीवेज़, अल्लाह ताला सबको सेहतयाबी दिए रखे, आमीन। और आप सब ने मेरे लिए दुआ करते रहना है कि अल्लाह ताला मुझे मुकम्मल तौर पर सेहतयाब कर दें। ओके अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले ना सुबह के जो काम होते हैं कि हम डिश वॉशर में से बर्तन निकालते हैं, या फिर गंदे बर्तन जो हों पड़े हुए। वैसे तो हर किसी की कोशिश होती है कि रात को जो है वो सारे बर्तन धोकर ही रखे जाएं, तो इसी तरह से मैं भी कोशिश यही किया करती हूँ कि रात के को बर्तन धोकर रख दूँ, किचन बिल्कुल ऑल क्लियर करके रखूँ, सुबह सब बस धुले हुए बर्तनों को समेटना होता है। वो सारे काम करने के बाद बच्चों के लिए मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। ये भी एक उस दिन की रूटीन थी कि बच्चों की हॉलीडेज़ चल रही थी, तो मैंने बच्चों के लिए प्रोटीन बर्गर्स बनाए। अब आप सब कहेंगे प्रोटीन बर्गर्स, यस, हेल्दी बर्गर्स हैं, प्रोटीन बर्गर्स हैं, जिसमें वेजिटेबल्स भी हैं, हर्ब्स हैं, और जिसमें के अंडे हैं, और बहुत ही शानदार, बहुत इजी वे में मैंने बनाया है। आप सब देख सकते हैं, मैंने सब्ज़ प्याज काटी है, जो दूसरी हमारी नॉर्मल प्याज होती है वो कट किया, हरा धनिया ऐड करूँगी, सब्ज़ मिर्चें काट कर ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसमें कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं, मुझे बहुत पसंद है कैप्सिकम्स भी, यानी कि शिमला मिर्च जो होती है उसका अरोमा भी बहुत मज़े का होता है और बड़ी डिलिशियस लगती है सैंडविचेस में और बर्गर्स में। सारी वेजिटेबल्स को मैंने कट करके एक बोल में डाला है, उनको मैं मिक्स कर लूँगी, उनके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूँगी, और वो इसके बाद फिर मैं उनको बनाऊँगी। आप देखिएगा कि मैं किस किस्म के कौन से फ्राइंग पैन में बनाऊंगी, किस तरीके से बनाऊंगी कि वो उसका साइज़ होगा ना वो परफेक्टली एक बन के बराबर होता है, इक्वलेंट टू अ बन, जैसे कि जितने साइज़ का गोल बर्गर होता है, बन होता है सॉरी, और वैसे ही उतने ही गोल साइज़ की जो है वो मैं पैटी बनाऊंगी। दैट इज़ सॉर्ट ऑफ यू कैन से पैटी और एन ऑमलेट।
वेजिटेबल्स ऑमलेट और इसमें चीज़ भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अब मैंने सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, बिल्कुल बेसिक स्पाइसेस ऐड किए हैं, सॉल्ट, रेड पेपर्स एंड रेड चिलीज़ एंड ब्लैक पेपर्स। ओके, अब यहाँ पे मैं अंडे डालूँगी 2। अच्छा, एक बन के अंदर 2 अंडे ऐड होंगे और थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड होंगी। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स पसंद नहीं होती हैं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ी थोड़ी सी इसी बहाने उनको देती रहती हूँ। अच्छा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि बर्गर की जितनी पैटी बनेगी, तो ये छोटा एक फ्राइंग पैन है, अब तो हर एक शॉप में मिल जाता है। तो ये आप ले लें और इस तरह से इसके अंदर ऐड करें और आप देखिएगा कि कितनी अच्छी तरह से जो है वो इसकी पैटी बनेगी। और ये थोड़ा थोड़ा सा जब नीचे से कुक हो जाए, आप इसको आराम से फ्लिप कर दें, इसकी साइड को चेंज करें और आपके फिर बिल्कुल राउंड सी एक पैटी बन जाती है जो आप अपने बन में रखें एंड इट इज़ रेडी टू गो। ये देखें, ये जो साइड्स पे निकला है ना, ये भी इसी के अंदर ऐड हो जाता है, कुक हो जाता है। जो लोग कुकिंग करते हैं उनको आइडिया होगा। लेकिन ये फ्राइंग पैन का जो साइज़ है ना, ये बहुत अच्छा है, बहुत परफेक्ट है। ईज़िली इसमें हम अगर शामी कबाब भी एक आपको फ्राई करना है तो वो भी हो जाता है और इस तरह से ऑमलेट भी बन जाते हैं। अब दूसरे फ्राइंग पैन में मैं बन की को सेंटर से कट करके वो कर रही हूँ, स्टर कर रही हूँ। हल्का सा ऑयल लगा के, आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं, मैंने ऑलिव ऑयल से किया है। अब मैं बन के अंदर ये पैटी रखूँगी और यू कैन से ऑमलेट, और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चीज़। और जब चीज़ भी ऐड हो जाएगी, मैंने अभी पहले अंदर की साइड से बन को वो किया था और उसके बाद बाहर की साइड से। ओके, अब आई थिंक सो मैंने चीज़ डालते हुए नहीं दिखाया, आई फॉरगॉट टू पुट इन, और या शायद मैंने डाल दिया और वीडियो नहीं बना सकी थी। एनीवेज, यहाँ पे एक और ऑमलेट भी बन गया। अच्छा, जब मैं अपने लिए बनाती हूँ ना तो मैं ज़्यादा वेजिटेबल्स ऐड करती हूँ, बिकॉज आई लव वेजिटेबल्स, और मुझे वेजिटेबल्स और चीज़ ऑमलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं उसको बग़ैर किसी चीज़ के भी, लाइक ब्रेड और बन वगैरह के बग़ैर भी खाती हूँ। आई लव दैट। सो यहाँ पे सारे बर्गर्स रेडी हो गए हैं और इनको सेंटर से कट करती हूँ बच्चों के खाने के लिए, आसानी से बच्चे खा सकते हैं। और आई थिंक सो कि मैंने इनके अंदर चीज़ नहीं डाली है, आई फॉरगॉट दैट, या शायद ख़त्म हुई भी होगी, आई डोंट रिमेंबर। अच्छा जी, बच्चों का बन गया नाश्ता और अब इसके बाद जो है ना बाकी के और काम होते हैं। हर एक हाउसवाइफ इससे रिलेट कर पाएंगी कि ये जो नाश्ता बनाती हैं और उसके बाद जो बाकी के काम करने होते हैं, पहले माएँ बच्चों को देती हैं और उसके बाद एंड पे जो है वो माएँ खुद से खाती हैं। तो शायद अब बन ख़त्म हो गए थे, फिर मैंने लास्ट वाला सैंडविच बनाया है ब्रेड के साथ। बच्चों ने मज़े से खाया और बच्चे यहाँ पे बैठ जाते हैं, दे वॉच टीवी, ये वाला ही टाइम होता है बेस्ट। अच्छा, ये जो मेरे गोल्डन हैंडल वाले कप्स हैं ना, ये डेंजरस है, मैंने शायद आप सबके साथ पहले भी शेयर किया था। इनको आपने माइक्रोवेव में नहीं रखना गर्म करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और अगर आप इसको पकड़ेंगे तो आपका हाथ जलेगा और इनके साथ माइक्रोवेव भी ख़राब होने का ख़दशा होता है। उसके बाद फिर हम ऑफ कोर्स चेंज करते हैं, थोड़ा सा मैंने टचअप किया और अपने रूम को सबसे पहले तो क्लीन किया, क्योंकि हमारा रूम को क्लीन करने के बाद जो है ना वो आधा घर तो वैसे ही साफ़ लगने लग जाता है। अगर आप चीज़ों को समेट दें, जैसे कपड़े बिखरे हों, बच्चों के टॉयज़ बिखरे हों या कुछ और चीज़ें ड्रेसिंग टेबल पे बिखरी हों, उनको आप सेट करके रख दें तो भी घर जो है ना वो आधे से ज़्यादा तो नीट एंड क्लीन लगने लग जाता है। तो ये ज़रूर किया करें और ख़ुद करें। अगर आपके पास हेल्पर भी हो ना, तो मैं आपसे कहूँगी कि आपने अपना बेड ख़ुद बनाना है। ये एक यू कैन से अ थेरेपी है, अ सॉर्ट ऑफ थेरेपी, जिससे कि आपके माइंड को मैसेज भी मिलता है दैट यू आर रेडी टू वर्क। अदरवाइज़ आप लेज़ी हो जाते हैं और फिर आपका माइंड जो ना उस तरीके से काम नहीं करता, आपका काम करने को दिल भी नहीं चाहता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी आई डोंट नो आपकी इस बारे में क्या राय है। तो एनीवेज, जब भी कभी आपके पास हेल्पर हो तो बेड
तब भी आप खुद से सेट किया करें। इवन आप अपने बच्चों से भी कहा करें कि वो अपने बेड्स जो हैं वो खुद से सेट करें। इस तरह से बच्चों की हैबिट्स भी अच्छी हैबिट्स डेवलप होती हैं और उनको काम करने की भी आदत होती है। अच्छा, काफ़ी दिनों के बाद मैं अपनी ये वीडियो अपलोड करी हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, तबीयत मेरी ठीक नहीं है और बस मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं वीडियोस बनाऊँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी हेल्थ पे पहले फोकस करूँ और मैं कम्प्लीटली ठीक हो जाऊँ, उसके बाद जो है वो आजकल की रूटीन के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाना शुरू करूँ। सो अब आप देख रहे हैं कि फिर हमारे जो बर्तन होते हैं उनको हमने वॉशिंग के बाद समेटना भी होता है, अपनी जगह पे भी रखना होता है। जैसे कि मैं रख रही हूँ, मैंने नाश्ते के बाद जो है वो बर्तन डिश वॉशर में लगा दिए थे। उसके बाद जो है बेड ठीक किया, इतनी देर में बर्तन धुल गए थे और फिर मैं किचन में आई और मैंने सारे बर्तनों को समेटा, अपनी जगह पे रखा और किचन को अब मैं फाइनली सारी काउंटर शेल्व्स भी साफ़ कर दूँगी, हर एक चीज़ को हटा कर भी। तो ये हमारी नॉर्मल रूटीन के काम होते हैं जो हम सारी हाउसवाइफ्स करते हैं और ये करते हैं तो हमारे घर नीट एंड क्लीन रहते हैं और हमारे घर वालों के लिए माहौल जो है वो साफ़ सुथरा और कंफर्टेबल होता है, एक रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट होता है। सो ज़रा सी भी चीज़, कोई रूटीन हमारी इधर उधर होती है, कोई चीज़ ख़राब होती है तो हम उसको साथ साथ चलते फिरते भी सेट करके रखते हैं। तो ये सारा काम जो है वो हाउसवाइफ करती हैं और वो इजीली मैनेज कर लेती हैं और हमें लगता नहीं है, बट वो बहुत सारे काम करती हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ हाउसवाइफ्स ही घर को समेटती हैं या घर को मैनेज करती हैं, इसमें हस्बैंड्स का भी ऑफ कोर्स हाथ होता है, क्योंकि जो बाकी और चीज़ें होती हैं वो भी वो लेकर आते हैं, प्रोवाइड करते हैं सब कुछ, और जिससे कि हमारी ज़िंदगी की गाड़ी अच्छी तरीके से चलती रहती है। गाड़ी के जैसे कहते हैं हस्बैंड एंड वाइफ दो पहिए होते हैं और गाड़ी जो है अगर एक टायर पंचर हो तो नहीं चल सकती। सो जैसे कि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं कोशिश कर रही हूँ, बट ऑफ कोर्स इस तरीके से अब इतना नहीं कर सकती क्योंकि मैं बेड नहीं हो सकती हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, जो कि मैं नहीं कर पाती हूँ। 2 दिन मैं एहतियात करती हूँ और फिर मैं भूल जाती हूँ। मेरी तबीयत जैसे सेट होती है मैं कुछ ना कुछ करने लग जाती हूँ। तो इस वजह से ना मेरी तबीयत जो है वो क्विकली रिकवर नहीं हो पा रही है। फिर भी अब मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी हेल्थ पे से फोकस करूँ, मैं कामों को बिल्कुल साइड पे रख दूँ, क्योंकि ये काम हमारी ज़िंदगी का हिस्सा तो हैं, लेकिन ये काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन ये काम भी हम तभी कर सकते हैं जब हमारी सेहत ठीक हो, अच्छी हो। अच्छा, अब मैं सफाई कर रही हूँ। जब मैंने सफाई की भी, मैं जब भी कभी वीडियो लगाती हूँ, हम मोस्टली हाउसवाइफ सफाई करती हैं, सभी लोग हेल्पर्स नहीं रखते हैं। तो मुझे सब कहते थे कि आप हेल्पर क्यों नहीं रखती हैं। तो खैर अब आजकल तो मुझे हेल्पर की ऑफ कोर्स शिद्दत से ज़रूरत पेश आ गई है। अदरवाइज़ मुझे अच्छा लगता था, और जितना अच्छा आप ख़ुद से काम कर लेते हैं ना, उतने हेल्पर से नहीं करवा सकते। फिर हमारे एवरीडे के कामों में हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एवरीडे वॉशिंग भी होती है, उनको समेटना भी होता है, फोल्डिंग होती है, बहुत सारे कपड़े जो है वो हैंगिंग भी होते हैं। अच्छा, अब ये सारे काम तो आप खुद ही को करने होते हैं। इसमें हम हेल्पर से भी हेल्प ले लेते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि कबर्ड्स के अंदर तो हमें खुद ही समेट के रखना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें खुद ही को करनी भी होती हैं, और आई थिंक सो करनी भी चाहिए। एनीवेज, ये सारे काम हैं जो कि आई थिंक सो अब सब हाउसवाइफ्स इन कामों से रिलेट भी कर पा रही होंगी, और आप लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे देख के। अच्छा, फिर आज मैंने सारी नीचे की फ्लोर की क्लीनिंग की। उसके बाद मैंने बच्चों के रूम्स की सारी क्लीनिंग की, सारी सफाई की। और ख़ुद से सफाई करने का एक फ़ायदा जो होता है ना, वो मज़ेदार ये होता है कि वंस यू क्लीन योर हाउस, उसके बाद आपको 2 दिन तक 3 दिन तक जो है ना वो इस तरह से इतनी डिटेल्ड करने की ज़रूरत भी नहीं पेश आती है। ट्रस्ट मी, मुझे तो यही फ़ील होता है। एनीवेज़, ये सारे काम
अब मुझे ख़ुद को भी देखकर बहुत ही मज़ा आ रहा है, मैं एंजॉय कर रही हूँ, मैं उन डेज़ को मिस कर रही हूँ जब मैं ये सारे काम खुद से कर लिया करती थी। और अब आजकल जो है वो मैं बस नहीं कर पाती हूँ, बीमार हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ये छोटी छोटी सी आजमाइशें होती हैं जो कि आ जाया करती हैं। बस अल्लाह ताला कभी किसी ऐसी आजमाइश में ना डाले कि जो कि हम बर्दाश्त ना कर सकें। और एनीवेज़ अभी भी बीमार होती हूँ तो कभी कभी रोना भी आ जाता है। इंसान है, ऐसा होता है, परेशान भी हो जाते हैं क्योंकि इट्स बीन सो लॉन्ग, काफ़ी महीने हो गए हैं, 5 महीनों से मैं बीमार हूँ। सो अब मैं अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कर रही हूँ, काम नहीं करी, वीडियोस कम से कम बना रही हूँ, नहीं बना रही हूँ। कुछ मैंने लेटेस्ट वीडियोस बना के रखी हैं, बहुत छोटे छोटे से शॉर्ट्स हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन इस तरह से इतनी डिटेल्स वीडियोस नहीं हैं। बस आप सब दुआ कीजिएगा मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ और अपनी डिटेल्ड वीडियोस को अपलोड करूँ और आप सबके साथ न्यू अपडेट्स को शेयर करूँ। अच्छा, डस्टिंग्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कोर्स हाउस होल्ड वर्क, क्योंकि अच्छा ये भी आप जितना अच्छा तरीके से खुद से कर सकते ना होता, आई डोंट थिंक सो कि यू कैन डिपेंड ऑन अदर्स टोटली। तो बस कोशिश यही होती है मेरी, होती थी, अभी भी। अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे फोकस किया जाए। मेरी एक फ्रेंड का मुझे फ़ोन आया एंड शी सेड कि देखो आपको मैं बताऊं, यू वर नॉट टेकिंग रेस्ट। तो आप बहुत ज़्यादा काम करी थी, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला ने इस तरह से आपको बीमार किया है कि ताकि आप इसी बहाने से रेस्ट करें। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला सेहतयाब रखे, काम करते रहे और इस तरह का रेस्ट किसी को ना मिले। मतलब ऐसा बीमार होने वाला रेस्ट जो है वो बस आई डोंट थिंक सो कि आप उसमें इतने हैप्पी होते हो। एनीवेज अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं चल फिर रही हूँ, आप सबसे बात कर सक रही हूँ और आई एम एन्जॉइंग माई वीडियो टू। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला डेज़ विल बैक और मैं बिल्कुल कम्प्लीटली ठीक हो जाऊँगी। सो ये सारे कामों के साथ साथ हम जब ये काम कर रहे होते हैं ना, तो मेरे माइंड में एक चीज़ तो चल रही होती कि आज क्या पकाएं। ये एक बहुत बड़ा मसला होता है हम सब हाउस वाइफ्स का कि घर में सभी को आज क्या पकाएं। एक फिर हम चूज़ करते हैं, अच्छा दाल भी बन गई, सब्ज़ी भी बन गई, पुलाव बन गया है, अब ये बन गया है, अब डिफरेंटली क्या बनाया जाए, सबको पसंद आए, क्योंकि सबको सेम चीज़ें भी पसंद नहीं आती हैं। अच्छा, सफाई करने के बाद ना पूरे घर में ज़रा थोड़ा सा एयर फ्रेशनर कर लिया जाए, खुशबू की जाए, तो वो भी बहुत ही मज़ेदार होती है, अरोमा उसका बहुत अच्छा होता है, घर महक जाता है और मज़ा आता है। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, ईच एंड एवरीथिंग मैं कर रही हूँ और आपने बीच में देखा कि आई वॉज ऑफरिंग माई प्रेयर टू। तो मैं कहूँगी कि दुनिया के सारे कामों के साथ साथ यू हैव टू ऑफर योर प्रेयर्स टू। नमाज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, नमाज हमें अल्लाह की याद दिलाती है और जब हम इतने सारे काम कर रहे होते हैं तो ये काम दुनियावी काम है, ये दुनिया पर ही रह जाएंगे। सब सफाइयाँ, क्लीनिंग, हमारा साजो सामान जो हम सारी लाइफ इकट्ठा करते हैं, सजाते हैं, और सब चीज़ें हमारे साथ जो जाएंगे। एक तो हमारे आमाल हैं, इखलाकियात हैं, और फिर हमारी नमाज है, जिसके बारे में हमसे सबसे पहला सवाल किया जाएगा हमारे मरने के बाद। सफाई निस्फ ईमान है। तो ये सिर्फ सफाई हमारे इर्द गिर्द माहौल की नहीं है, वो सफाई है जो कि हमारे अंदर की है, हमारे दिल की है, हमारी ज़बान की है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे दिलों का साफ़ होना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमारे दिल जितने ज़्यादा साफ़ होंगे, हम इखलाकियात में जितने ज़्यादा अच्छे होंगे और किसी का दिल नहीं दुखाएंगे जानबूझकर। अनजाने में अगर किसी से गलती हो जाए तो उसके लिए अल्लाह ताला माफ़ कर दे, लेकिन अगर आप जानबूझकर किसी का दिल दुखाते हैं तो जब तक कि वो इंसान आपको माफ़ नहीं कर देता ना, तब तक अल्लाह ताला भी आपको माफ़ नहीं करते हैं।
मैं अभी बात कर रही थी कि जानबूझ के किसी का दिल दुखाना हम तंज कर देते हैं, हम लेट डाउन कर देते हैं, या हम समटाइम्स क्रिटिसाइज़ कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जानते पूछते क्रिटिसाइज़ इस तरीके से भी करते हैं कि कुछ चीज़ें हर एक इंसान के बस में नहीं होती हैं। अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को ना डिफरेंट बनाया होता है, लेकिन हम इस तरह से क्रिटिसाइज़ कर देते हैं कि जैसे हमारे पास अगर कुछ क्वालिटीज़ हैं तो वो उसमें हमारा कोई कमाल है, ऐसा नहीं होता है। ये सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। और ये भी मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने किसी को किसी काबिल बनाया होता है तो अल्लाह ताला ये भी देखते हैं कि वो उसका कितना शुक्र अदा करते हैं और फिर उसकी उन काबिलियत का, एबिलिटीज़ का दूसरों को क्या फ़ायदा पहुँच रहा है। अब जैसे कि मैं कुकिंग करती थी अपनी फैमिली में, सबको मेरी कुकिंग आइडियाज़ पसंद आते थे। तो फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, मेरी फ्रेंड्स ने, मेरे बच्चों ने, कि मामा आप अपना चैनल बनाएं। बहुत सारे लोगों के चैनल्स हैं, उस पर वो आइडियाज़ देते हैं, कुकिंग आइडियाज़ देते हैं और हाउस होल्ड आइडियाज़ देते हैं। उसके अलावा जैसे कि डेकोरेशन आइडियाज़ होते हैं, टेबल सेटिंग आइडियाज़ होते हैं। देन आई मेड माई चैनल। तो मुझे बहुत ज़्यादा लाइक ऑफ कोर्स सब लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं और जाहिर है हर एक की अपनी एक डिफरेंट राय होती है कि पहले तो मुझे ये चैनल बनाने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई। अल्लाह ताला का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे ये भी होता है कि हमारे अपने जानने वाले, हमारे अपने जो फैमिली के लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनको भी सीखने का मौका मिल जाता है, कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं। और कोई भी हमारे से कोई एक चीज़ भी सीख लेता है तो मेरे ख्याल से वो सदका जारिया होता है, किसी को कुछ सिखाना। तो दिस वाज द रीज़न बिहाइंड। और मुझे अच्छा लगा, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मुझे कहते भी हैं कि हम आपसे चीज़ें सीखते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि मुझसे लोग सीखते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें मोटिवेशन मिल जाती है। अब जैसे कि मैं अपनी नमाज़ भी दिखा दिया करती थी, बहुत सारे व्यूवर्स ये कहते थे कि आप दिखावा करती हैं, नमाज मत दिखाया करें। नमाज तो अल्लाह ताला का और आपका मामला है, आप बिल्कुल सही बात करते हो। लेकिन हम चूँकि मुसलमान हैं तो मैं ये शेयर करती हूँ कि हम सारे दिन भर के जितने भी काम करते हैं तो उनके बीच में हमारी नमाज भी आती है। जो नॉन मुस्लिम लोग हैं या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि कभी ऐसा होता है हम घर कामों में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं, अपनी नमाज को इग्नोर कर देते हैं। इस वजह से मैं ये ज़रूर शो करती हूँ कि सारे दिन भर के कामों में, डेली रूटीन के कामों में नमाज भी आती है और उससे हमें अदा करना ही होता है। और उससे भी बहुत सारे व्यूवर्स ने कहा कि हमें अच्छा लगता है कि नमाज आप पढ़ती भी हैं और फिर हमें भी आदत है कि हमें अपने कामों के साथ नमाज को अदा करना है। एनीवेज़ यहाँ पे अब सारे काम करने के बाद जो है ना, मॉम्स टी टाइम में कुछ ना कुछ बच्चों को बना कर देती हैं, ख़ुद भी कुछ स्नैक्स बनाती हैं। तो मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं और फ्रेंच टोस्ट की तो ऑफ कोर्स सबको ही रेसिपी आती ही है। सो मैंने उसको शेयर भी कर दिया है। यू कैन पॉज एंड यू कैन सी अगेन। आप उसको देख सकते हैं मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। चीनी और शक्कर को कैस्टर कर लिया था, पीस दिया था और अंडे ऐड किए और उनको मैंने ब्लेंड कर लिया। तो ब्लेंडर में क्विकली हो गया था। अदरवाइज़ जो है वो ऐसे भी हम बना सकते हैं, ख़ुद से हैंड से भी बीट कर सकते हैं, कांटे से भी बीट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है शाम का खाना। तो वैसे नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, या मुझे पसंद है कि सुबह सुबह में ही प्लान कर लिया कि खाने में क्या बनाया जाए और फिर सुबह सुबह में ही वो उसकी मैं कुकिंग कर लेती हूँ। और अब ये कि कभी ये भी होता है शाम में सारे काम करने के बाद रिलैक्स खाना भी बना देती हूँ। तो अब मैंने खाने में बनाया है कीमा आलू और मैं इलेक्ट्रिक स्टोव पे खाना बना रही हूँ। लेकिन जो रोटियाँ होती हैं ना वो हमारे यहाँ तो आपको पता है सर्दियों में गैस की इतनी लोड शेडिंग होती है, गैस होती नहीं है, सिलेंडर पे बनाना पड़ता है। और मैंने फिर सिलेंडर पे बनाई रोटियाँ। आप वो भी देखिएगा कि ये सारे काम भी हाउसवाइफ्स को ही करने होते हैं और हमें इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं।
तो यहाँ पे मैंने फ्रोज़न कीमा निकाल लिया है और वो आहिस्ता आहिस्ता से डीफ्रॉस्ट होता रहेगा। ऑयल मैंने ऐड कर दिया है और इसके अंदर मैं टमाटो प्यूरीज़ डालूँगी, जैसे कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया है, हमेशा करती हूँ। मैं टमाटो प्यूरीज़ बना के रखती हूँ और ग्रेवी मसाला, और उसको ही मैं खाने में ऐड कर लेती हूँ। क्विकली खाना रेडी हो जाता है। अब मैं सारे स्पाइसेस ऐड कर दूँगी, तो फिर उस एक प्लेट में निकालूँगी। वैसे तो मैं डायरेक्टली भी डाल लेती हूँ, तो वीडियो के लिए इस तरह से निकाल लेती हूँ सो दैट यू कैन ईज़िली सी। ओके, अब कीमे के अंदर थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि जल्दी से ये डीफ्रॉस्ट हो जाए और जल्दी कुकिंग हो जाए। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक स्टोव का मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसका आप रिव्यू दें, तो चलिए आज फिर मैं इसका अगेन रिव्यू दे देती हूँ। इलेक्ट्रिक स्टोव है, ये ऑटोमेटिक होता है। जब बिल्कुल इसकी हॉट प्लेट फुल गर्म हो जाती है तो ये खुद ही ट्रिप कर जाता है, बंद हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि लाइट जो है वो ऑफ हो जाती है, फिर ऑन हो जाती है, तो ये खुद ही से ऑटोमेटिकली चलता रहता है। ऑफ कोर्स बिजली से चलने वाली चीज़ है तो बिल ऑफ कोर्स थोड़ा सा ज़्यादा ही आ जाता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इस पर नहीं भी कुकिंग करती हूँ। आई एम यूजिंग सिलेंडर्स टू, तो वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया था। डर्टी किचन में मैं यूज़ कर लिया करती थी, और इट इज़ आउटसाइड द किचन। और फिर अभी भी आप देखेंगे कुछ देर के बाद कि मैं वहीं पे ही सिलेंडर पे रोटियां बनाऊंगी। और आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छी भी लग रही होगी। इंस्टेंट कुकिंग है, जब आपने टमाटो प्यूरी बना के रखी हो या आपने ग्रेवी मसाला बना के रखा हो। अब मैं ग्रेवी मसाला मैंने बनाया होगा, ऑफ कोर्स उसमें मैंने हल्के से प्याज ब्राउन करके और लहसुन अदरक डाल के, टमाटोज डाल के उनको ब्लेंड करके रखा है। और अब मैंने आलू कर लिए हैं पील ऑफ और उनको कट करके रख रही हूँ। जैसे ही कीमा डीफ्रॉस्ट होगा मैं सब चीज़ें ऐड कर दूँगी, आलू भी, टमाटो प्यूरीज़ भी, या ग्रेवी मसाला, वट एवर यू लाइक इट। और फिर इसके अंदर जो है ना, अच्छा जब टमाटो प्यूरी की मैं बात करती हूँ तो अगर मैं प्याज पहले से ब्राउन कर लूँ कीमा डीफ्रॉस्ट करने से पहले, तो तब फिर मैं टमाटो प्यूरी ऐड करती हूँ। अगर मैंने टमाटो प्यूरी ऐड नहीं किया है, डायरेक्ट कीमा ऐड किया है, तो फिर मैं ग्रेवी मसाला, क्योंकि ग्रेवी मसाला में ऑलरेडी ब्राउन प्याज मैंने डाल के रखी होती है। तो अब साथ साथ में कीमा रेडी हो रहा है और अब मैं साथ साथ में पेड़े बना के रखूँगी। सारे पेड़े एक साथ बना लेती हूँ, उससे रोटी बहुत अच्छी पतली सी बनती है। तो चूँकि अब मेरे नेल्स लगे हुए थे तो मैंने सोचा कि मैं पेड़े इसके साथ निकालूं, स्कूप के साथ। अब सब कहेंगे नेल पेंट के साथ नमाज नहीं होती है, नेल पॉलिश। यू आर राइट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नहीं होती है। अच्छा, ये नेल्स जो हैं मेरे आर्टिफिशियल हैं, 1-2 दिन के बाद उतर जाएंगे। यू गाइज आर एब्सोल्युटली राइट, मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा है। तो मैं बिल्कुल भी प्रोमोट नहीं करूँगी कि आप लोग नेल्स लगाएं और फिर नमाज़ें पढ़ते रहें। बस मैंने किसी फंक्शन भी जाना था, इसलिए मैंने ये नेल्स लगवाए थे। तो ऑफ कोर्स इनको मैं उतारूंगी एंड देन प्रॉपर्ली फिर नमाज़ें भी होती जाएंगी। लेकिन जब लगे होते हैं तभी मैं कहती हूँ कि नमाज को मैं मिस नहीं करती हूँ। कबूल करने की वाली तो अल्लाह ताला के साथ है। ओके जी, कीमा डीफ्रॉस्ट हो गया है, साथ साथ पेड़े भी बन गए हैं। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। अच्छा, ये स्टेप बाय स्टेप सारे काम होते जाते हैं, एक के साथ दूसरा। समटाइम्स तो जब बच्चे छोटे होते थे ना, ये भी होता था कि अच्छा जी खाना भी बन रहा है, पेड़े भी बन रहे हैं और साथ साथ में भागकर बच्चों को भी देखना है। कभी किसी बच्चे का पैम्पर चेंज करना है, कभी किसी को फीडर देना है। और थैंक गॉड उस स्टेज से मैं निकल आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए हैं तो वो चीज़ें नहीं करनी होती हैं। लेकिन फिर भी बच्चों को साथ साथ उनकी तरबियत करने में, खाने के साथ साथ ये भी बोलते रहते हैं नमाज़ पढ़ लें, अब आप अपनी बुक्स उठाएं, बैग्स उठाएं और ये सारे काम भी। तो जी मैंने आलू भी डाल दिए हैं और ग्रेवी मसाला भी डाल दिया और ये हल्की आंच पे कुक होता रहेगा। साथ साथ में जो है किचन की काउंटर शेल्व्स गंदी होती हैं तो उनको भी साथ साथ क्लीन करते रहें। किचन नीट एंड क्लीन रहता है। और ये चीज़ें जो है ना आप ख़ुद से करते रहते हैं, ठीक है, और हमारा नीट एंड क्लीन रहता है। अदरवाइज़ आप जब किसी पे डिपेंड कर रहे होते हो तो फिर ये करवाने के लिए ना आपको बड़ी उलझन होती है
और यू हैव टू गाइड ऑल द टाइम डू दिस एंड दैट, आई थिंक सो आप सब अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके जो थोड़े बहुत जब कभी सिंक में बर्तन होते हैं तो वो मैं हैंड से भी वॉश कर लेती हूँ, और जो जार वगैरह साथ साथ मसालों के खाली होते हैं तो उनको भी मैं वॉश करती रहती हूँ। मैंने अभी सोक करके रख दिया क्योंकि जार्स में मसाले चिपक भी जाते हैं। सो अब ये हो रहा है, आलू हो गए थे तो फिर मैंने ग्रेवी मसालास डाल दिए 2 बार्स। नाउ यू कैन सी कितना अच्छे तरीके से जो है वो कीमा आलू कुक हो गया और इंस्टेंटली कुक हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। हमारे देसी खानों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सलाद और चटनी, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से टेबल भी सज जाती है प्रॉपर्ली, आप खाना लगाएं, खाना खाने का मज़ा भी आता है। जितनी अच्छी खाने की प्रेजेंटेशन हो, मैं कहती हूँ हमेशा से कि खाना अच्छा ना भी हो तब भी आप खा लेते हो, क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन ही इतनी ज़्यादा टेम्पटिंग होती है कि हमें खाना खाने का मज़ा आता है। अच्छा, कीमा आलू में एंड पे मैंने कैप्सिकम्स डाली हैं, उसका अरोमा बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा डिलिशियस होता है। मैंने सैलेड में भी कैप्सिकम्स डाली हैं, जिन लोगों को पसंद है उनको पता होगा कि सैलेड कितना मज़े का हो जाता है जब हम शिमला मिर्च ऐड करते हैं। अच्छा, धनिया की मैंने स्टिक्स जो हैं वो साइड पे कर दी हैं, और जो पत्ते हैं वो मैंने सलाद में भी डाले हैं और मैं कीमा के ऊपर भी डालूँगी, और जो डंडियाँ हैं धनिया की उनको मैं ऐड कर लूँगी चटनी में। और चटनी जो सब्ज़ चटनी होती है वो भी हमारे खानों में, देसी खानों में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थोड़े से लवाजमात होते हैं खाने के साथ, अगर हम ऐड कर लें तो खाना भी बहुत ज़्यादा डिलिशियस हो जाता है, टेबल की प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाती है, अच्छी हो जाती है, घर वालों को देखकर भी ख़ुद को भी देखकर खाना खाने का मज़ा आता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। आप सबको सारी चीज़ें, दो पूरी दिन की रूटीन पसंद आई होगी, आपने अपनी रूटीन के साथ रिलेट किया होगा और आपको आइडिया होगा कि वाकई एक दिन में हम कितने सारे काम करते हैं। कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हम बहुत सारे काम कर लेते हैं और हमें आइडिया ही नहीं रहता कि हमने इतने काम किए। कभी हम जब देखें अपने कि हम इतने सारे काम करते हैं तो तब हमें पता चलता है कि वाकई पूरे दिन के हम कितने ढेर सारे काम करते हैं, और ऑटोमेटिकली हाउसवाइफ्स की हाथ चलते चले जाते हैं और वो काम होते चले जाते हैं, क्योंकि हम इतने ज़्यादा यूज्ड टू हो चुके होते हैं, प्रैक्टिस्ड हो चुके होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप सब्ज़ चटनी में मैंने आपने देखा कि क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। यहाँ पे जो मैंने पानी ऐड किया है ना, ये इंस्टेंटली जब हमें सब्ज़ चटनी यूज़ करनी होती है तो उसमें मैं पानी ऐड कर लेती हूँ, या फिर दही ना हो तो यूज़ करती हूँ। वरना आपने चटनी जब भी बनानी और आप चाहते हैं कि पूरा हफ्ता और 15 दिन आपकी चटनी चल जाए, तो आपने हरी मिर्चें, हरा धनिया, लहसुन और इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालना है, ठीक है। और फिर आपने नमक ऐड नहीं करना और उसके अंदर आपने दही ऐड करके उसको ब्लेंड करना है, क्योंकि नमक डालने से चटनी का टेस्ट जो है वो कड़वा हो जाता है, वो ज़्यादा देर तक रहती नहीं है। अगर आप चटनी को फ्रिज में भी रखेंगे ना दही के साथ ब्लेंड करके, तब भी आपकी चटनी जो है वो कड़वी नहीं होगी, ख़राब नहीं होगी। जब आपने योगर्ट में मिक्स करनी है तभी आप ऐड कर लें, और बस आपकी चटनी आप पूरा वीक चला सकते हैं, 15 डेज़ चला सकते हैं। ये मैं हमेशा आपको टिप देती हूँ चटनी की, कि जब भी कभी आपको चटनी ज़्यादा टाइम के लिए रखनी है तो आप उसमें नमक ऐड ना करें। ओके, सलाद बनाते हुए और चटनी बनाते हुए भी जो चीज़ें ऑफ कोर्स गिरती हैं, हम जितना भी कोशिश करें ना अवॉइड करें, तो हमारे काउंटर शेल्फ्स गंदे होते ही होते हैं। अच्छा, कुछ वीडियोस मैं खुद भी देखती हूँ, ऑफ कोर्स आप कभी आइडियाज़ लेने के लिए देखते हो, कभी आप अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए देखते हो, तो मैं उनको देखती हूँ, दे स्कैटर कोई कपड़ा फैला लेते हैं या मैट रख लेते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि मैट को भी साफ़ करना ही होता है, वॉश करना ही पड़ता है, तो इट्स बेटर कि आप काउंटर शेल्फ को ही वन गो में साफ़ कर लें। ओके, अब ये बारी आ गई है, सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, बस अब एंड पे गरम गरम मैं रोटी बनाऊंगी और साथ में सब खाएंगे। तो रोटियां बनाना मैंने अपनी अम्मी से सीखा है, अम्मी जानी अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और ये अम्मी ने आइडिया हमेशा से मुझे दिया कि आप पहले से पेड़े बना के रखें, एक तो ज़्यादा हमें बेलना नहीं पड़ता, और फिर
बहुत जल्दी जो है वो रोटी पकती भी है, कुक भी होती है और पतली रोटी बनती है और अच्छी फूलती भी है, तो मज़ेदार रोटियां बनती हैं। सो मैं पहले से सारे पेड़े बना के रखती हूँ और बस क्विकली जो है वो रोटी बेली जाती है और मैं बना लेती हूँ। यू कैन सी सिलेंडर पे मैं रोटियां बना रही हूँ और ऐसे हम देसी सेक के भी बनाते हैं ना रोटी, तो इस तरह से भी जल्दी बनती है रोटी। आई थिंक सो मोस्टली लोगों को रोटियां बनानी आती होंगी। अच्छा, जो बाहर के लोग हैं वो टोटलास यूज़ करते हैं, बनी बनाई रोटियां बाज़ार से मिलती हैं, वो लोग वो यूज़ करते हैं, तो वो रोटी बनाने का तरीका ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो सारी रोटियों को बना के आप हॉट पॉट में रख लें, गर्म रहेंगी और आप ताकि सबके साथ, फैमिली के साथ भी ख़ुद भी बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम एक एक रोटी भेजते रहते हैं और गरम गरम वो रोटी घर वाले खाते हैं, तो उससे भी घर वालों को मज़ा बहुत आता है और हम फिर एंड पे ख़ुद अपनी गरम गरम रोटी बनाकर भी खा लेते हैं। हॉट पॉट में रखें तो सबके साथ बैठ के खाएँ तो भी ज़्यादा मज़ा आता है, हम एंजॉय करते हैं ऑफ कोर्स। तो ये सब चीज़ें घर वालों का ख्याल रखते हुए हाउसवाइफ करती है और मैं भी करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमेशा से अच्छा लगता है। आई लव डूइंग दिस ऑल। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। मैं एक हमेशा बात करती हूँ कि हमें काम तो करने ही होते हैं, तो क्यों ना हम उन कामों को खुशी के साथ कर लें, खुश असलूबी के साथ करें। हर एक काम तो ऑनेस्टली बड़ी खुशी होती है और मज़ा भी आता है। आप लोग भी इंजॉय करिए अपनी लाइफ को। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें, खुशहाल रखें और आप सब ने मेरे लिए दुआ करनी है कि मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाऊँ। हो सकता है किसी की भी दुआ अल्लाह ताला सुन ले, कबूल हो जाए और मैं मुकम्मल तौर पर पहले के जैसे सेहतयाब हो जाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे नए से नए कंटेंट के साथ आपके साथ शेयर करूँ आऊँ वीडियोज़ में। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियोज़। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।